राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने से, कथा सुनने से सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। तो बोली गणपति महाराज की जय। 22वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति की गर्भ से जन्म लेकर वहीं तुम्हारे यज्ञ में आया है, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का क्या कहना है, अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, हे गुरु जी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर मेरे पास आए हैं तो इसके बराबर मेरे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। अतएव वटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसका दान दूंगा। इतने में बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घादि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज आपने मेरे यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे वटुक, तुमने क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कुछ शहर मांगा होता तो अच्छा होता। बावन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझको तो इतनी भूमि ही चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान किया, समझो उसने सर्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मधांता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या, भूमि दान से उत्तम कोई दान है ही नहीं और इससे उत्तम कुछ होगा भी नहीं। अब मैं तुमको पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम की एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियाँ तथा अनेक पुत्र थे। अतः वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह स्वयं को धिक्कारने लगे। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नगर नाम की एक नगरी में चल गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने भूमि दे दी। इस भूमि दान के कारण सुघोष नाम ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजा, हमने 3 पग भूमि दो जिसमें हमें भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हुआ। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना शुम बनाकर राजा बलि को संकल्प से रोकने के लिए एक लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गया। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने एक तेज उग्र भाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड टूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वहीं जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत की ओर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देख के ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में भी बिना मंत्र के जो हवन किया जाए तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाए या हवन किया जाए, वह सब बलि को प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलिवान ने देवता को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान 52 रूप में आ गए तथा देवता तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर 52 जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा श्रवण
मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणम तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निर्वेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ निध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।